डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह होम साइंस के अंतर्गत वस्त्र विज्ञान से है। वस्त्र विज्ञान क्लॉथिंग टेक्सटाइल। तो क्लॉथिंग टेक्सटाइल के अंतर्गत आज हम टर्मोलॉजी को जानेंगे। अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वह टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी या नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे टर्मोलॉजी पर। तो टर्मोलॉजी में सबसे पहला हमारा जो लिखा हुआ है वह है पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब होता है कोए। कोए का तात्पर्य यहाँ पे है कि जो कपास का पौधा होता है, जब उसमें फलियाँ लगती हैं तो जो उसकी फलियाँ होती हैं उन्हें कोए कहा जाता है। तो जब वो फलियाँ पक जाती हैं तो उनसे क्या होता है, पेड़ से उन फलियों को निकाला जाता है, तो वही पोर्ट्स कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पेड़ से कोए को निकालना या कोए कपास की फलियों को निकालना ही हमारा पोर्ट्स कहलाता है। उसके बाद हमारा है गिनिंग। गिनिंग का मतलब है ओटना। ओटना का तात्पर्य है कि जो ये फलियां होती हैं इसमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, तो इनकी ओटाई की जाती है। बिनौलों को कपास से अलग किया जाता है। तो गिनिंग का तात्पर्य है कि बिनौलों से कपास को निकालना या कपास से बिनौलों को निकालना। उसके बाद है बेलिंग। बेलिंग का मतलब है गांठे लगाना। जब इससे बिनौलों को निकाल लिया जाता है तो कपास में गांठे लगाने का मतलब है इसका गट्ठर बनाना। कपास के जो रेशे होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उस रेशे को कंपनी तक ले जाने के लिए या कारखाने तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका गट्ठर बनाना पड़ता है। तो वही गांठे लगाने का तात्पर्य है कि गट्ठर बनाना। उसके बाद है कॉर्डिंग। कॉर्डिंग का मतलब है धुनाई। कपास में धूल मिट्टी गंदगी को साफ करने के लिए कपास की क्या की जाती है, धुनाई की जाती है। तो कॉर्डिंग का मतलब होता है धुनाई करना। उसके बाद अगला है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का तात्पर्य होता है कंघी करना। हमारे रेशे को समानांतर करने के लिए उस पर कंघी की जाती है। उसके बाद है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब है मिश्रित करना। जो रेशे होते हैं उनको आपस में, जब वह कंपनी में जाता है तो उन रेशों को आपस में मिलाया जाता है। तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिश्रित करना। उसके बाद है सिल्वरिंग। सिल्वरिंग का मतलब है पोनी बनाना। पोनी बनाने का मतलब है कि जब कपास को सूत तैयार किया जाता है उससे पहले की जो प्रक्रिया होती है वो पोनी बनाना कहलाता है। उसके बाद है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब होता है धागे निर्माण करना। जब रेशे से धागे का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को स्पिनिंग कहा जाता है। उसके बाद है अगला फिनिशिंग। फिनिशिंग का मतलब है परिसज्जा। जब हमारा कपड़ा पूर्ण रूप से बन के तैयार किया जाता है तो जो उस पर अंतिम परिसज्जा की जाती है वही हमारी क्या कहलाती है, फिनिशिंग कहलाती है। उसके बाद है सिंक्रेज। सिंक्रेज का मतलब है सिकुड़ना। जब हम कपड़े को भिगाते हैं तो कपड़ों में थोड़ा सा सिकुड़न आती है तो उसे सिंक्रेज कहते हैं। उसके बाद है इलास्टिटी। इलास्टिटी का मतलब है प्रत्यास्थता। जिन कपड़ों में खींचने का गुण होता है, जैसे कोई कपड़ा होता है हमारा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, उनमें खींचने का गुण होता है, उन कपड़ों को इलास्टिटी कहते हैं। तो इलास्टिटी का मतलब होता है प्रत्यास्थता। उसके बाद है रेजिलेंसी। रेजिलेंसी का तात्पर्य है प्रतिस्कंदता पूर्ण अवस्था। फिर हमारा अगला है रेटिंग। रेटिंग का मतलब गलाना। गलाने में जब हम जूट के पौधों को काटते हैं तो उसको पानी में कुछ टाइम तक के लिए 4 से 5 दिन तक गलाया जाता है, तो उसी को कहते हैं गलाना। स्काउरिंग का मतलब होता है सफाई करना। स्काउरिंग का मतलब होता है सफाई करना। रेशम के जो कोकून होते हैं उनकी सफाई की जाती है, उनको स्काउरिंग की जाती है। तो साबुन और पानी में उनको भिगोया जाता है जिससे कि उस पर जो धूल और गंदगी होती है उस कोकून की निकल जाए। उसके बाद है ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट मतलब होता है खींच कर निकालना। जो मृत भेड़ खींच कर निकालना, जैसे जो मृत भेड़ होते हैं उनके जो रेशे होते हैं वो खींच करके निकाले जाते हैं, तो ड्राइंग आउट होता है। फेल्टिंग मतलब होता है नमदा। नमदा का मतलब होता है, नमदा किसे कहते हैं, तो कंबल को कहते हैं। कहने का तात्पर्य जो ताप और दाब से, कहने का मतलब जिस पर किसी प्रकार की बुनाई नहीं की जाती है, ताप और दाब के माध्यम से उस कपड़े को जमा करके बनाया जाता है। जैसे हमारा जो कंबल होता है, ब्लैंकेट होता है, ताप और दाब के द्वारा उसे जमा करके बनाया जाता है। उसके बाद है पुलडून। पुलडून का मतलब होता है जो मृत भेड़ होती हैं, जो भेड़ें किसी एक्सीडेंट में या किसी कारणवश मर जाती हैं तो उनसे जो ऊन खींचा जाता है वो निम्न कोटि का ऊन होता है, उसे पुल्ड ऊन कहते हैं।
उसके बाद है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब है कि रेशम के कीड़ों को पालना। उसके बाद है रीलिंग। रीलिंग का मतलब है लपेटना, धागों को लपेटना। जो रेशम के धागे होते हैं जब उनको कोकून से अलग किया जाता है तो उनको बड़ी बड़ी रील्डों में लपेटा जाता है। उसके बाद है डिगमिंग। डिगमिंग का मतलब होता है गोंद हटाना। रेशम का जो कीड़ा होता है वो फाइब्रिन नाम का एक गोंद स्रावित करता है, तो उस गोंद को हटाया जाता है उस रेशे से, जिससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो कौन सा प्रोसेस उस पर किया जाता है? डिगमिंग प्रोसेस उस पर किया जाता है। उसके बाद है रेनफोर्स क्लॉथ। रेनफोर्स क्लॉथ मतलब है पुनर्बलित वस्त्र। पुनर्बलित वस्त्र का तात्पर्य है जैसे हम ग्लव्स पहनते हैं तो उसमें कहीं कहीं पे देखो दोहरी बुनाई हुई रहती है, या सॉक्स पहनते हैं तो जैसे जहाँ पे दबाव पड़ता है, जैसे हमारे टो के पास, हमारे एड़ी के पास, तो ऐसे वस्त्रों जहाँ पे दोहरी बुनाई होती है वो वस्त्र हमारे कैसे कहलाते हैं? पुनर्बलित वस्त्र कहलाते हैं। कैलिको का तात्पर्य है साधारण बुना हुआ वस्त्र। जो सूती कपड़ा होता है साधारण जो बुना होता है उसे कैलिको कहा जाता है। उसके बाद है कैम्ब्रिक। कैम्ब्रिक का मतलब होता है सूती महीन सादी बुनाई जो की जाती है उसे कैम्ब्रिक कहा जाता है। फिर आ है डेनिम। डेनिम का मतलब है जो भारी मोटी बुनाई की जाती है सूती कपड़ों में, उसे डेनिम कहा जाता है। उसके बाद है फ्लानेल। फ्लानेल का तात्पर्य है कि सूती और ऊनी, एक रेशा सूती और एक ऊनी रेशा को मिल करके जो मिला करके हम कपड़े तैयार किए जाते हैं उसे फ्लानेल कहते हैं। उसके बाद है बीटिंग प्रोसेस। बीटिंग प्रोसेस का तात्पर्य है सतह को कूटना। सतह को कूटना, जूट का जो रेशा होता है उसको कूट करके उससे रेशे निकाले जाते हैं। उसके बाद है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग का तात्पर्य है कि सतह को चिकना करना, उस पर मर्सराइजिंग की जाती है और सतह को कपड़े पे जो रोए होते हैं, उभरे होते हैं, उसको चिकना किया जाता है। उसके बाद है नैपिंग। नैपिंग का मतलब है सतह पर रोए उठाना। फिर है स्टेपिंग। स्टेपिंग का मतलब होता है वस्त्र धोने से पहले पानी में फुलाना। जैसे हम लोग भी वस्त्र धुलते हैं तो पहले पानी में उसे भिगाते हैं। फिर है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग का मतलब है अंतिम रूप से चिकना करना। लास्ट में जब कपड़े को चिकना किया जाता है तो उस विधि को कैलेंडरिंग कहा जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग का तात्पर्य है ठप्पा छपाई जो कपड़ों पे की जाती है। वार्प का मतलब होता है ताना वाली बुनाई। बुनाई ताने और बाने के सहारे से की जाती है, तो वार्प का मतलब होता है ताना बुनाई और वेफ्ट का मतलब होता है बाना बुनाई। उसके बाद है हमारा ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब है सफ़ेदी लाना। जैसे हमें जिस कपड़े होते हैं तो कपड़े पे जिस स्थान पे हमें उस कपड़े का कलर हटाना होता है या वहाँ पे कोई डिज़ाइन बनानी होती है तो उस कपड़े पे ब्लीच कर दिया जाता है, तो वो कपड़ा हमारा वाइट हो जाता है, वहाँ का कलर हट जाता है और हम उस पर न्यू डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग का मतलब है शुष्क धुलाई। स्टेन का मतलब है दाग धब्बे। दाग धब्बे को स्टेन कहा जाता है। उसके बाद है क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट का तात्पर्य है मैल हटाने के लिए। एक बार हम इसे फिर से रिवीजन कर लेंगे। पोर्ट्स का मतलब होता है कोए। गिनिंग का मतलब होता है ओटना। बेलिंग का मतलब होता है गांठें लगाना। कार्डिंग मतलब होती है धुनाई। कॉम्बिंग मतलब होता है कंघी करना या समांतर करना। ब्लांडिंग मतलब होता है मिश्रित करना या मिलाना। सिल्वरिंग मतलब होता है पोनी बनाना, इकट्ठा करना। स्पिनिंग का मतलब होता है कि रेशे से धागे का निर्माण करना। फिनिशिंग मतलब होता है परिसज्जा। सिंकेज मतलब होता है सिकुड़ना, जब हम कपड़े को भिगाते हैं सिकुड़ जाता है। इलास्टिसिटी मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, वही लचीलापन, प्रत्यास्थता। रेजिलेंसी मीन्स होता है प्रतिस्कंदता पूर्ण अवस्था। उसके बाद रेटिंग मीन्स होता है गलाना। स्काउरिंग मीन्स होती है सफाई करना। ड्राइंग आउट मीन्स होता है खींच कर निकालना। फेल्टिंग मीन्स नमदा होता है जो हमारा कंबल बनाया जाता है। पुल्ड वूल मतलब होता है मृत भेड़ों का जो ऊन होता है। सेरीकल्चर मतलब होता है कीड़ों को पालना। कौन सा कीड़ा? रेशम का कीड़ा पालना। रेलिंग मतलब होता है लपेटना। डिगमिंग मतलब होता है गोंद हटाना। रेनफोर्स क्लॉथ मीन्स होता है पुनर्बलित वस्त्र। कैलिको मीन्स होता है साधारण बुना वस्त्र, वो भी सूती वस्त्र। और कैम्ब्रिक मीन्स होता है महीन सादी बुनाई का वस्त्र सूती। और डेनिम का तात्पर्य होता है कि एक भारी सूती वस्त्र जो मोटी बुनाई की जाती है। फ्लैनल मतलब होता है कि सूती और प्लस ऊनी से बना हुआ कपड़ा। बीटिंग मतलब होता है सतह को कूटना। मर्सराइजिंग मीन्स होता है
सतह को चिकना करना। नैपिंग मीन्स होता है सतह पर रोई उठाना। स्टेपिंग मीन्स होता है वस्त्र को धोने से पहले पानी में उसे फुलाना। क्लेंडरिंग मीन्स होता है अंतिम रूप से उसे चिकना करना। ब्लॉक प्रिंटिंग मीन्स होता है ठप्पा छपाई। वार्प मीन्स होता है ताना बुनाई। वेक्ट मीन्स बाना बुनाई। और ब्लीचिंग मीन्स होता है सफ़ेदी लाना। ड्राई क्लीनिंग मतलब शुष्क धुलाई। स्टेन्स मीन्स दाग धब्बे होते हैं। क्लीनिंग एजेंट मीन्स मैल हटाने के लिए क्लीनिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है जिससे कपड़ों का मैल हटाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में क्लॉथिंग टेक्सटाइल के टर्मोलॉजी को जाने। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।